कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारा डेटा हमारे सामने होता है, फिर भी असली जवाब कहीं छिपा रहता है। आज हम डेटा में छिपे इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी तकनीक के साथ जो हैरान करने जितनी सिंपल पर उतनी ही पावरफुल है। चलिए स्ट्रैटिफिकेशन की दुनिया को समझते हैं। तो असली दिक्कत क्या है? देखिए, अक्सर हम डेटा को बस एक बड़े ढेर की तरह देखते हैं और इसी चक्कर में हम असली कहानी पकड़ ही नहीं पाते। इससे ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है, बल्कि हम गलत दिशा में मेहनत करने लगते हैं और सही सोल्यूशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां डिफेक्ट रेट बहुत ज्यादा है। जब मैनेजमेंट टोटल आंकड़े देखता है तो उन्हें लगता है कि भाई पूरी फैक्ट्री ही ठीक से काम नहीं कर रही। पर क्या ये सच है या असली विलन कहीं और छिपा बैठा है? अब देखिए, ओवरऑल डिफेक्ट रेट है 8%। सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम डेटा को तोड़ कर देखते हैं। मशीन ए और बी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, अरे असली प्रॉब्लम तो मशीन सी है, जहां डिफेक्ट रेट 21% है। देखा, वो 8% का एवरेज हमें पूरी तरह से गुमराह कर रहा था। तो इस तरह की छिपी हुई प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? जवाब एक बहुत पुरानी पर आज भी उतनी ही असरदार स्ट्रैटेजी में है। डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी बांटो और जीतो। डेटा की दुनिया में इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण। इसका सीधा सा मतलब है एनालिसिस शुरू करने से पहले डेटा को छोटे छोटे एक जैसे ग्रुप्स में बांट देना। ऐसा करने से डेटा ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है और वो पैटर्न सामने आ जाते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये काम कैसे करता है? तरीका बहुत सीधा है। आपके पास एक मिक्स्ड अप डेटा सेट है। आप बस एक मेन वजह चुनते हैं, जैसे कौन सी मशीन, कौन सी शिफ्ट या कौन सी जगह, और डेटा को उसके हिसाब से बांट देते हैं। इसके बाद आप हर छोटे ग्रुप को अलग अलग एनालाइज करते हैं। याद रखिए, ये कोई मुश्किल ग्राफिकल टूल नहीं है, बल्कि डेटा को देखने का एक स्मार्ट नजरिया है। पर सवाल ये उठता है कि ये इतनी सिंपल सी तकनीक इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ डेटा को बांटना नहीं है, ये तो समझ की उन गहरी परतों को खोलने की चाबी है जिनसे हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये उन पैटर्न्स को सामने लाता है जो टोटल डेटा में छिप जाते हैं। दूसरा, इससे हमें ये पता लगाने में मदद मिलती है कि प्रॉब्लम की असली जड़ कहाँ है, क्या ये हर जगह है या सिर्फ किसी एक सोर्स पर। और तीसरा, जब हमें असली जड़ पता चल जाती है तो हम वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और यही सबसे ज़रूरी बात है, स्ट्रैटिफिकेशन हमें अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है। हम बड़े और बेअसर सुधारों पर अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने के बजाय ठीक उस जगह एक्शन लेते हैं जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एकदम फोकस्ड एक्शन। और फायदे यहीं ख़त्म नहीं होते, ये हमें गुमराह करने वाले एवरेज के आधार पर गलत फैसले लेने से बचाता है। ये पीडीसीए जैसे इंप्रूवमेंट साइकिल का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है, जहां प्लान और चेक स्टेज में ये हमारी बहुत मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये टीम्स को सही दिशा दिखाता है ताकि वो अपनी एनर्जी वहीं लगाएं जहां सबसे ज्यादा असर हो। 95%, इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। पर इसका मतलब क्या है? क्वालिटी गुरु काओरू इशिकावा ने कहा था, जब स्ट्रैटिफिकेशन को ठीक से लागू किया जाता है तो 95% क्वालिटी की समस्याओं को बेसिक तरीकों से ही हल किया जा सकता है। यही इस तकनीक की असली ताकत है। ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सिंपल बना देती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है, खासकर जब इसे दूसरे क्वालिटी टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नॉर्मल पेरेटो चार्ट है जो कस्टमर की शिकायतें दिखा रहा है। साफ है कि शिकायत ए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। डेटा तो हमें बता रहा है कि शिकायत ए मेन मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि ये शिकायत कहां से आ रही है? क्या ये हर जगह से आ रही है या किसी खास जगह से? ओवरऑल डेटा हमें ये नहीं बता सकता। और अब देखिए, जैसे ही हम डेटा को रीजन के हिसाब से बांटते हैं, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। प्रॉब्लम हर जगह नहीं है, बल्कि लगभग सारी शिकायतें सिर्फ एक ही जगह, रीजन 1 से आ रही हैं। अब हमें पता है कि एक्शन कहां लेना है। तो आप डेटा को किन आधारों पर बांट सकते हैं? आप समय के हिसाब से सोच सकते हैं, क्या प्रॉब्लम सुबह की शिफ्ट में ज्यादा है या शाम की? आप जगह के हिसाब से देख सकते हैं, क्या ये किसी खास मशीन या सप्लायर से जुड़ी है? आप लोगों के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्या कोई खास टीम इसे फेस कर रही है, या फिर मटेरियल और प्रोसेस के आधार पर।
सही आधार चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आखिर समझना क्या चाहते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ एक डेटा टूल नहीं है, ये असल में प्रॉब्लम्स को देखने का एक नया और ज्यादा असरदार नजरिया है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले, कभी भी सिर्फ एवरेज पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा एनालिसिस से पहले अपने डेटा को छोटे हिस्सों में तोड़ें। ऐसा करने से आप असली जड़ तक पहुंच पाएंगे और सही एक्शन ले पाएंगे। और हाँ, ये तरीका आपके बाकी सभी क्वालिटी टूल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब एक सवाल सोचने के लिए, ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है, चाहे काम पर हो या जिंदगी में, जिसे उसके छोटे छोटे हिस्सों में देखने से हल किया जा सकता है? स्ट्रैटिफिकेशन हमें यही सिखाता है। कभी-कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके सबसे छोटे हिस्सों में ही छिपा होता है।